कि आपकी ये क्लास एकदम फ्रेशर हो आप, राइट? क्योंकि जो एडवांस लर्नर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी जर्मन लैंग्वेज सीख रखी है उनको तो मैंने 10:30 पे बुलाया था। आप लोग अगर मान लो पहले से जर्मन जानते हैं तो आपको 10:30 आना है, ठीक है? ये फ्रेशर्स के लिए है कि जर्मन लैंग्वेज किस तरह की होती है, एक फर्स्ट एक्सेस आपको आइडिया लगे कि जर्मन लैंग्वेज दिखती कैसी है, किस टाइप की ABCD, कैसे हम लोग रीड करते हैं, कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेसिक चीज़ें आपको पता लगे, उसके लिए मैंने ये क्लास अरेंज की आप लोगों के लिए। सो जर्मन, सबसे पहले जर्मन लैंग्वेज की ABCD अगर आपको बिल्कुल नहीं पता तो आपको मैं बता देता हूं कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश की तरह ही दिखती है, एकदम इंग्लिश की तरह दिखती है ऑलमोस्ट। जैसे यहां पे मैं ABCD लिखता हूं, ये समर कैंप के बहाने आप लोगों को एकदम बेसिक के बारे में, कई लोगों को क्या क्वेरी रहती है कि दिखती कैसी है, एडमिशन लें, सीखें नहीं सीखें। रीजन तो आपका अपने पास होगा कि क्यों आपको जर्मन सीखनी है, राइट? तो क्यों जर्मन सीखनी चाहिए इसके बारे में बात नहीं करूंगा मैं आपको टू द पॉइंट, जर्मन कैसी दिखती है, उसकी रीडिंग कैसी होती है, आपका कोई क्वेरी होगी तो उस पर बात भी कर सकते हैं, राइट? बट आपने जर्मन सीखने का मन बना लिया, इसीलिए शायद आप आए हैं अभी। जर्मनी की इकोनॉमी जो है वो 4th बिगेस्ट इकोनॉमी है। 1500 से ज़्यादा कंपनियां इंडिया में काम कर रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज, उनमें लगातार जर्मन लैंग्वेज की डिमांड रहती है। और पिछले 10 साल से मैं भी जर्मन लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ, तो जो भी लैंग्वेज सीख लेते हैं उनकी डेफिनेटली जॉब लगती है, डिफरेंट फील्ड्स में वो अपने हिसाब से जाते हैं। सो खैर, रीज़न तो बहुत सारे हैं जर्मन सीखने के, आपका अपने पास होगा, नहीं है तो आपको खुद ढूंढना है, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा आप जर्मन सीखें आप, लेकिन अगर आपने बना लिया है मन तो ABCD देखो एकदम से A से लेके Z तक तो सेम ही दिखती है। इन इंग्लिश यू हैव 26 अल्फाबेट्स, इन जर्मन वी हैव 30 अल्फाबेट्स। सो AEIOU इंग्लिश में 5 वोवल्स हैं और जर्मन में 8 हैं वोवल्स। AEIOU के अलावा ये लास्ट के ये 4 में से ये 3 वोवल है। सो इंग्लिश वाले 26 प्लस ये 4 स्पेशल कैरेक्टर्स जर्मन लैंग्वेज के, ये, यो, यू एंड एक्सेट, ये टोटल इसको 30 बनाते हैं, राइट? सो 30 जो हैं उनमें से जो वोवल्स हैं वो यहां लिख देता हूं मैं, आपके इंग्लिश वाले ये 5 जर्मन में भी वोवल हैं, प्लस ये, यो, यू, ये टोटल 8 वोवल्स हैं जर्मन लैंग्वेज में। ये इसकी भी ये 2 बिंदी सी लग रही हैं, आप इसको अलग मत समझ लेना, उमलाउट बोलते हैं इसको, ये, यो, यू। कुछ लोग इसको ये, यो, यू भी बोलते हैं। मैं हिंदी में लिखता हूं, कैसे करते हैं, हिंदी में लिखता हूं इसको साथ में, दिस इज आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे,
X, इप्सिलॉन, सेथ, ये, यो, यू एंड एच सेथ। ये अल्फाबेट्स के नाम है, जर्मन अल्फाबेट्स के नाम है ये। आ, बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, यॉट, का, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, उ, फाउ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेथ, ये, यो, यू, एच सेथ। ये तो अल्फाबेट्स के नाम हुए। रीड कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अल्फाबेट्स कौन से हैं। ये अल्फाबेट्स हैं, ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, इसको ये भी बोलते हैं और ये यो भी बोलते हैं, या फिर यो, यू, या फिर यू, ऐसे इसको बोलते हैं। अब इसको इप्सिलॉन बोलते हैं, हाँ, लेकिन ये केवल अल्फाबेट्स के नाम हैं। इनको रीड कैसे करेंगे उसके लिए अलग है। ये कब काम में आएंगे? ये जब काम में आएंगे अगर आपको स्पेलिंग बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम देवकरण है तो वो देवकरण ही रहने वाला है, कि जर्मन एबीसीडी के चक्कर में अपना नाम तो बदल नहीं दूंगा मैं। सो अगर मान लो मेरा नाम की स्पेलिंग है देवकरण और किसी को सुना नहीं और फोन पे मैं बता रहा हूं, तो उसको स्पेलिंग बतानी पड़ेगी कैसे लिखते हैं। तो बोलूंगा मैं, अल्फाबेट्स बोलूंगा उस टाइम पे, डे, ए, फाउ, वी को फाउ बोलते हैं ना, इसलिए डे, ए क्यों? क्योंकि इसको ए, डे, ए, फाउ, का, के को का बोलते हैं, यस, का, डे, ए, फाउ, का, आ, एर, आ, एन, तब काम में आएगा। या फिर कोई भी स्पेलिंग बताओगे आप, इनको बुक्सटाब बोलते हैं जर्मन में, ठीक है। सो स्पेलिंग बताने के लिए ये एबीसीडी काम में आने वाली है। अब इस एबीसीडी में ऐसा कुछ खास नहीं है कि जर्मन से इंग्लिश से अलग सीख रहा हूं तो मेरे को बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। बाकी तो सिंपल है, बी को बे, सी को से, डी को डे, पी को पे, जनरली ऐसे ही है। बट कुछ एक है जिनका खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको। वो कुछ एक कौन कौन है? ये पहला वाला, इसका खास ख्याल इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि आपको तो इसकी आदत है ए बोलने की, लेकिन अगर आपने जर्मन में इसको ए बोल दिया तो लोग तो ये समझ जाएंगे, क्योंकि ये तो ये है भाई, आप ये बोलोगे लोग ये समझेंगे। इसको आप बोलते हो इंग्लिश में ई, अगर आपने जर्मन में भी इसको ई बोल दिया तो आप तो ये बोलोगे, लोग तो ये समझ जाएंगे ई तो ये है। तो जो स्पेशल अटेंशन मांगते हैं वो है आ, ए, ई। इसके अलावा ये स्पेशल अटेंशन मांगता है, क्यों? क्योंकि आपको तो इसको यू बोलने की आदत है, और जैसे ही आपने इसको यू बोला तो लोग समझेंगे इसकी बात कर रहे हो, क्योंकि यू तो ये है। तो आ, ए, ई, ऊ, और उसके अलावा ये लास्ट वाली लाइन, ये समझ लो कि ये लास्ट वाली लाइन ये स्पेशल अटेंशन मांगते हैं बस। कभी कभी ये जे इंग्लिश के हिसाब से आपने बोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये यॉट है। अब एक एक करके आपको इनकी रीडिंग बताऊंगा मैं। ये तो आपको एक तरह से लिखना है एबीसीडी के हिसाब से, कभी जरूरत पड़ेगी तब। जनरली ये केवल एबीसीडी में आपको इस तरह से लर्न करना है स्पेलिंग बताने के लिए। इनका साउंड ऐसा नहीं रहेगा सबका, वोवेल्स का साउंड ऐसा रहेगा, लेकिन कॉन्सोनेंट्स 22 कॉन्सोनेंट्स हैं। वोवेल तो ये 8 हैं केवल 30 में से ये 8 वोवेल हैं, ठीक है। इसके अलावा सारे जो बच गए वो कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट्स के वोवेल, कॉन्सोनेंट का साउंड, सॉरी, कॉन्सोनेंट का जो साउंड है वो न्यूट्रल हो जाता है, उसमें मात्रा नहीं काउंट करते हम लोग। मात्रा वोवेल के हिसाब से ही लगती है जर्मन में। जैसे मान लो ये डे है, इसको आप किसी वर्ड में लिखोगे तो इसका साउंड होगा ड केवल, से का से होगा, बे का बे होगा। जैसे एक एक करके मैं साउंड की बात करता हूं। अगर मान लो किसी ने बोला इसको पढ़ के बताओ या इसको पढ़ के बताओ, तो बी जो था,
बी अपने आप में बे था, बी बे था। सो अब इसको मैं ऐसे नहीं पढ़ूंगा बे आ, ऐसे थोड़ी पढ़ूंगा। इसको मैं सिंपल पढ़ूंगा बाबा बाबू। ऐसे क्यों पढ़ रहा हूं मैं? क्योंकि कॉन्सोनेंट जो ये बे था ये वर्ड में आते ही न्यूट्रल हो जाता है, मात्रा उड़ जाती है, और मात्रा डिसाइड होती है वोवल के हिसाब से। ठीक है सच सांची? एबीसीडी करी है हम लोगों ने अभी कि जर्मन की एबीसीडी में 30 अल्फाबेट्स होते हैं और ये कुछ स्पेशल हैं, ये आप बाद में देखना एक बार, है ना। आ बे से डे, ए एफ गेहा, ई यॉट का, एल एम एन ओ, पे कू एर, एस टे ऊ, फाउ वे इक्स, इप्सिलॉन सेथ ये यो यू, और एच सेथ। ये अल्फाबेट्स है, ये इंग्लिश की तरह ही है, बस कुछ कुछ स्पेशल है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको रीड कैसे करेंगे, क्योंकि जर्मन रीडिंग हो सकता है इसी सेशन में आपको जर्मन रीडिंग आ गई। कई लोगों ने अगर मान लो सिस्टमेटिक तरीके से जर्मन रीडिंग नहीं पढ़ी है तो हो सकता है वो 2 महीने से 6 महीने से जर्मन सीख रहे हैं, फिर भी वो रीड प्रॉपर नहीं करते कभी कभी। लेकिन आप लोग अभी जैसे आधा घंटे का सेशन भी ढंग से देखोगे तो आपको पता रहेगा कि रीड कैसे करते हैं, केवल इसी सेशन में। ठीक है, सो ये रीडिंग की बात कर रहा हूं मैं कि जर्मन में जो अल्फाबेट्स हैं 30 अल्फाबेट्स, उनमें से 8 वोवल्स हैं जो हमने देखे, 22 कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स अपनी मात्रा खुद नहीं लगा सकते, कॉन्सोनेंट्स की मात्रा वोवल के हिसाब से डिसाइड होगी। जैसे ये बाबा, ये अगर बाबा है तो इसमें एक्चुअली जो ओरिजिनली बी था वो बे था, एज ए अल्फाबेट तो बी बे है, लेकिन वर्ड में आते ही उसकी मात्रा उड़ जाती है। वर्ड में आ गया, अभी ये कोई वर्ड बना दिया तो इसकी मात्रा उड़ गई, और मात्रा किससे डिसाइड होगी? मात्रा होगी वोवल से डिसाइड। तो ए को हम लोग आ बोलते हैं, इसलिए ये बै के आ की मात्रा लगी तो ये बा बन गया, और फिर बै के आ की मात्रा लगी बा बन गया, तो ये कुल मिला के बाबा बन गया। तो ये मात्राएं कैसे लगेंगी एक एक करके आपको ये मात्रा बताता हूं, थोड़ा सा तसल्ली रखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, एक एक करके मात्रा मैं बताऊंगा 10-5, उससे हम लोग रीड करेंगे और इसी सेशन में फिर आप भी रीड कर पाओगे। बेसिक चीजें कई लूंगा मैं। सो फर्स्ट रूल रीडिंग का जर्मन लैंग्वेज में, दिस वन इज आ। जहां भी ये आपको दिखे जर्मन लैंग्वेज में आप उसको आ पढ़ोगे, जहां भी ये दिख जाए। अगर कहीं आपको डबल ए दिखा, ये भी एक्चुअली आ है। ए एंड डबल ए जो आपको बोलने की आदत है जर्मन के हिसाब से तो ये आ है। तो अगर मान लो कहीं पे ये वर्ड आ गया तो इसको पा पढ़ना है, सिंपल। एज ए अल्फाबेट ये पी खुद पे था, लेकिन वर्ड में आते इसकी मात्रा हट गई। तो ये जो पी को एज ए अल्फाबेट हम लोग पे बोलते थे, ये वर्ड में आते ही मात्रा न्यूट्रल हुई और इसकी मात्रा वोवल से डिसाइड होगी, ये पा हो गया। अगर मान लो ये कोई वर्ड है तो ये बा हो गया, क्योंकि डबल ए जो है उसको भी तो आ बोलते हैं हम लोग, तो ये बा, ये पा। और अगर ये भी पा, क्योंकि ए और डबल ए जर्मन लैंग्वेज में आ होते हैं। दिस इज रूल नंबर 1। ऐसे 10 एक रूल आपको पता चलेंगे, आपको कंफर्ट आएगा। रूल नंबर 2, अगर आपको ए के साथ आई दिख जाए, इंग्लिश के हिसाब से पढ़ रहा हूं मैं भी क्योंकि आदत नहीं है आपको, सो ए आई कहीं दिखे तो आप इसको आई पढ़ोगे, सिंपल। क्योंकि ए को आ बोलते हैं और इसको ई बोलते हैं, तो आ ई एक साथ आई हो गया। अगर ये आई हो गया तो फिर ये क्या हुआ भाई? ये हो गया माई। यस, क्योंकि मैं एम है, इसका बेस साउंड मैं है। जैसे पे का बेस साउंड प है तो ये पा हो गया, ये भी पा हो गया। अगर आर लगाऊंगा तो ये पार हो गया। अगर ये मैं बोलूंगा तो ये हो गया आना, आ और न के आगे फिर आ की मात्रा तो आना हो गया ये। यस, ये पार,
ये आ था, ये भी आ था, और एन का बेस साउंड न है, नाना, माना, तो ये आना, ये पार। ऐसे ही ए आई को आई बोलते हैं तो ये हो गया माई। और अगर मान लो ई आई आए कहीं तो इसको भी आई बोलते हैं, तो इसका मतलब ये भी माई। यस, दिस टू आर सिमिलर इन साउंड। जर्मन लैंग्वेज में इन दोनों को सेम ही तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। सो दिस इज रूल नंबर 2। दिस इज आ, दिस इज आई, माई। अगर कोई बोले इसको क्या पढ़ूं तो इसको पढ़ो बाई, क्योंकि बै बेस साउंड है, बै के आई लग गया तो बाई। यस, सिंपल, ये बाई है। नाई, माई, इसको पढ़ोगे तो भी नाई पढ़ोगे आप, क्योंकि आई साउंड। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है CH का। CH को आप या तो ख पढ़ लिया करो या श पढ़ लिया करो, ठीक है। CH को या तो ख पढ़ लिया करो या श पढ़ लिया करो, मन मर्जी से नहीं। लेकिन CH से पहले अगर आपको A, O और U दिखे कहीं भी, तब इसको ख पढ़ना है, अदरवाइज हमेशा श पढ़ना है। जैसे मान लो ये वर्ड है, तो CH से पहले AOU दिख रहा है ना, AOU में से कुछ भी, AOU का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई भी कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट तो 8 है, सब में नहीं, केवल AOU, और वो भी पहले आता है तो। AOU अगर आए CH से पहले तो हम CH को खुद को ख पढ़ेंगे, तो ये हो गया बाख, नाक, नोक, डोक। और अगर ये नहीं आए, जैसे मान लो ये है, तो अब इसको CH को ख नहीं पढ़ सकते, अब इसको श पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि CH से पहले AOU नहीं है, नहीं है, ये तो आई है, तो इसको हम लोग इश पढ़ेंगे। अब रूल नंबर 3 इज ओवर। यस, CH के और पॉसिबिलिटी बाद में आपको पता चलेगी कि SCH अगर कहीं एक साथ आ जाए तो भी श पढ़ेंगे, लेकिन TSCH आ जाए एक साथ तो च पढ़ेंगे। ये CH के कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। एक CHS का और बचता है, उसकी बात बाद में करेंगे। CH ख, अदरवाइज CH श, लेकिन TSCH एक साथ आ जाए तो च। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को चाचा लिखना पड़े तो मैं लिखूंगा TSCHA। ये तो हुआ चा केवल, क्योंकि TSCH खुद तो मिलके च बना, और इसके आ की मात्रा लगाने के लिए ये लगाया चा। कोई बोले डबल ए लगाऊंगा तो ठीक है, डबल ए लगाओगे तो भी चा ही बनेगा। सो चा, चा, चाचा, ये बस वैसे ही लिख दिया मैंने रीड करने के हिसाब से, डिक्शनरी में मत ढूंढना, इसका मतलब चाचा नहीं है, रीड करने के लिए चाचा हो गया ये। सो दिस इज रूल नंबर 3। CH को कैसे पढ़ेंगे? ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4। CH के बाद में हम लोग रूल लेते हैं कि ई का, कभी डबल ई आता है, कभी ई, कभी ER, EN, EL, ये जनरली दिखते हैं आपको। मैं वो कॉम्बिनेशंस ले रहा हूं जो जनरली दिखते हैं, वही तो दिखेंगे। सो ई को जहां भी आप देखो उसको ए पढ़ना है। यहां ABCD में भी देखा आपने, ई को ए ही पढ़ना है, तो वोवल तो वही साउंड देंगे, कॉन्सोनेंट की मात्रा हटती है। सो ई को ए पढ़ना है, यस, ई को ए ही पढ़ना है। डबल ई आए तो भी ए ही पढ़ना है, लेकिन अगर ई लास्ट में आ जाए तो उसको ए पढ़ना होता है। कैसे? जैसे मान लो यहां पे BACH को हमने किया बाख, ख पढ़ा क्योंकि CH से पहले AOU में से कुछ आया। BACH को हमने बोला बाख, तो NaCH होगा तो हम बोलेंगे नाक। उसी में अगर BACH को बाख बोलेंगे तो NaCH को नाक बोलेंगे। ऐसे ही अगर NaCH नाक है तो MaCH माख हो जाएगा, लेकिन अगर ई लग गया लास्ट में ये, तो ये होगा माख है।
मार्क के साथ अ और बोलना पड़ेगा लास्ट में आने पे। और नॉर्मली ई आए, लास्ट में नहीं आए और कहीं आ जाए तो उसको ए पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज ये कोई वर्ड है तो हम पढ़ेंगे एमिल, एमिल। यस, डबल ई को भी ए ही बोलेंगे। तो ये जैसे ये हो गया टे, टे क्यों? टी खुद ही टे था, टी खुद ही टे था, लेकिन वर्ड में आते ही तो मात्रा हट जाती है कॉन्सोनेंट की, तो और फिर डबल ई लग के फिर वही की मात्रा लग गई, तो ये टे हो गया फाइनली। ई आर को हम लोग पढ़ते हैं अर, ई एन को हम लोग पढ़ते हैं अन, और ई एल को हम लोग पढ़ते हैं अल। ये जनरली लास्ट में दिखेंगे आपको, ई आर अर, ई एन अन और ई एल अल। ये हो गए ई के कॉम्बिनेशंस, इतने ही, यही होते हैं ई के कॉम्बिनेशंस। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग रूल नंबर 4 कि भाई ई के कैसे कैसे ई कॉम्बिनेशंस वो लिख रहा हूं मैं जो जनरली आते हैं, ठीक है। सो रूल नंबर 5 हम लोग डी का लेंगे। डी को कैसे पढ़ेंगे भाई जर्मन में? डी को हम लोग या तो ड पढ़ेंगे या फिर हल्का सा ट पढ़ेंगे डी को, लेकिन मनमर्जी से नहीं। नॉर्मली कहीं भी डी आएगा तो ड पढ़ देंगे, लेकिन लास्ट में अगर डी आएगा लास्ट में तो ट पढ़ेंगे। जैसे मान लो इसको बोलेंगे डांट, डांट बोलेंगे, क्योंकि डी तो ड है, ए के आ की मात्रा लग गई डा, और टी खुद टे है लेकिन वर्ड में आते ही ट हो गया डांट। अगर इसके आगे मैं यू और एम और लगा दूं तो हो जाएगा डाटुम, क्योंकि यू को तो ऊ पढ़ते हैं, सो डाटुम। डी लास्ट में आए तो हल्का सा ट। अगर ये वर्ड है सपोज तो ये होगा किंट, हल्का सा ट, किंट। यस, HUND कोई वर्ड आए सपोज तो आप बोलोगे हुंट, हल्का सा ट लास्ट में, हुंट, किंट, इस तरह के, हांट। सो डी का रूल, डी को ड भी पढ़ सकते हैं, डी को ट अगर लास्ट में आए तो। ऐसे ही इसमें जी का रूल और लिख देता हूं मैं, फिर अगले पेज पे आएंगे। जी को, जी के 3 कॉम्बिनेशंस दिखेंगे आपको जर्मन लैंग्वेज में नॉर्मली। जी को नॉर्मली ग पढ़ेंगे हम लोग, यस, लाइक GUT अगर हो गया सपोज कहीं पे वर्ड तो आप पढ़ोगे गूट, क्योंकि यू को तो ऊ पढ़ते हैं हम लोग, यस, यू को ऊ पढ़ते हैं, वो ग के लग गया तो गू, पैक के लग गया तो पू, टै के लग गया तो टू। सो यहां पे गूट, टी को टै बोल रहे हैं हम लोग, गूट। लेकिन जी अगर लास्ट में आ जाए तो इसको हल्का सा क पढ़ेंगे, क, हल्का सा। जैसे सपोज TAG कोई वर्ड है तो हम पढ़ेंगे टक, टक, इस तरह से, टक। IG अगर लास्ट में आए तो इसको इश पढ़ते हैं, लास्ट में IG आए तो इसको इश पढ़ते हैं, यस। सो एक बार वापस देखते हैं। ए को आ, डबल ए को भी आ, ए आई को आई, ई आई को आई, और CH को या तो ख या श, ये डिपेंड करता है CH से पहले AOU आया कि नहीं आया। आया तो CH ख, अदरवाइज श, SCH भी श और TSCH च। ई को नॉर्मली ए, लास्ट में आए तो अ, ER, EN, EL के कॉन्टेक्स्ट में फिर वो अर, अन, अल बन जाता है। डी को ड या टी को ट। डी को नॉर्मली ड, लेकिन डी अगर लास्ट में आए तो हल्का सा ट। जी को ग या क, नॉर्मली जी शुरू में आए लास्ट में आए ग ही रहेगा, हाँ नॉर्मली, लेकिन केवल लास्ट में, शुरू में या बीच में आए तो ग रहेगा, और एकदम लास्ट में आ जाए जहां पे वर्ड ही खत्म हो रहा है तो क। लेकिन अगर IG एक साथ लास्ट में आए तो इश, ये साउंड है। बस 5-7 रूल और बताऊंगा और फिर हम लोग रीड कर पाएंगे जर्मन लैंग्वेज। यस, H का रूल, H को हम लोग है बोलते हैं। एज ए अल्फाबेट देखोगे तो आप कहोगे अल्फाबेट में तो हा लिखा है आपने, हाँ भाई अल्फाबेट में तो हा लिखा है, लेकिन अल्फाबेट में तो यहाँ गे लिखा है। ये जो भी कॉन्सोनेंट्स हैं इनकी मात्रा तो हटी जाती है ना,
वर्ड में लगाते ही जो हा था वो केवल है बन जाएगा, का था वो केवल कै बन जाएगा। ये रूल है। इसलिए मैं यहां कह रहा हूं आपको कि एच को हम लोग है पढ़ेंगे। तो अगर ये पढ़ना हो मुझे तो ये होगा हार। एच को है पढ़ेंगे, डबल ए आर का हार हो गया। ओके, अब एच अगर बीच में आ गया तो साइलेंट होगा, पढ़ेंगे ही नहीं उसको। नॉर्मली जर्मन लैंग्वेज में जो भी लिखते हैं उसको पढ़ते हैं, ये अच्छी बात है जर्मन लैंग्वेज की। मतलब आदमी कंफ्यूज नहीं रहता कि भाई मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जो भी लिखा जाएगा जर्मन लैंग्वेज में उसको पढ़ा जाएगा। एक्सेप्शनली कभी कभार ही ऐसा होगा कि आप पढ़ नहीं रहे, नॉर्मली उसको पढ़ा जाएगा। सो एच है, एच को साइलेंट करते हैं अगर बीच में आए तो, बीच में आने से वो साइलेंट रहेगा। अगर ये साइलेंट रहना है और ये वर्ड आ गया, सपोज ये बीच में आ गया, सपोज ये एच, तो इसमें एच को पढ़ेंगे ही नहीं। डब्ल्यू को वह बोलते हैं हम लोग, और वह के बाद में सीधी वो की मात्रा लग गई, ओ की वो, और सीधा न बोल देंगे न, वोन। यस, ये वोन हो गया। ये वोहन नहीं हुआ, है साइलेंट है, इसमें है को नहीं पढ़ते, वोन। ओके, एच के दो रूल हो गए, नॉर्मली है और एच बीच में आए तो साइलेंट। जे को यह पढ़ते हैं, मात्रा वगैरह तो हट गई। अगर अब कोई बोले ये, तो इसको जा मत बोल देना, यह है या। जे को यह बोलते हैं इसलिए यह या हो गया। यस, देन एम को मैं, एन को ने, नॉर्मल साउंड इनके, ओ को ओ ही बोलते हैं। आर और एस के साउंड बहुत इंपॉर्टेंट है जर्मन लैंग्वेज में, आर और एस। आर को हम लोग पढ़ते हैं रे। जैसे सपोज ये एक वर्ड है, इसको हम पढ़ते हैं राम। हाँ राम, बिकॉज रे, आर खुद रे है, आ की मात्रा लगी तो रा बन गया, और एम का बेस साउंड मैं है, सो ये हो गया राम। यस, लेकिन आर अगर लास्ट में आए तो इसका साउंड अर होता है, अर। फॉर एग्जाम्पल ये न के ऊ की मात्रा लगी तो नू, अब आर बचा लास्ट में तो अर, तो ये होगा नूअर, नूअर। नूर मत कर देना इसको, नूर, नूर नहीं। आर अगर लास्ट में आई तो उसको आर बोलते हैं। जैसे अनदर एग्जांपल, सपोज ये है, तो ये है ना, नाटूअर, नाटूअर, क्योंकि आर लास्ट में आ रहा है। एन के न के आ की मात्रा लगी तो ना बन गया ना, टे के ऊ की मात्रा लगी तो टू, नाटू। फिर इसको नाटुर मत कर देना, नाटूअर, अर है ये पूरा, लास्ट में आ रहा है इसलिए नाटूअर। एस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है रीडिंग में। एस और सी एच ये समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी बार दिखते हैं ये कि ये दो चीज भी पकड़ में आ गई तो बहुत बार आप सही पढ़ने वाले हो चीजें, क्योंकि बार बार आएंगी ये। एस को हम लोग या तो पढ़ेंगे ज या पढ़ेंगे सिंपल से। एस को या तो ज या सिंपल से। ज तब पढ़ेंगे जब एस के बाद में कोई भी वोवल आए, कोई भी, टोटल 8 वोवल्स हैं जर्मन लैंग्वेज में, कोई भी वोवल आए तो हम लोग ज पढ़ेंगे। वोवल जैसे आ, ए, ई, ओ, ऊ, ये, यो और यू, ये वोवल्स हैं। इनमें से एस के बाद में आने पे एस खुद जय बन जाएगा। जैसे सपोज ये एक वर्ड लिखा मैंने, तो इसको आपको पढ़ना है, आप इसको साला मत पढ़ देना, ये साला नहीं है, ये जाला है, क्योंकि एस के बाद में वोवल है, तो एस के बाद में वोवल आते ही एस खुद जय बन गया, चाहे वो वोवल कोई सा भी हो। तो इसमें आ गया तो ये है जाला, जाला। अगर टी लगा दिया तो जालाट, ये जय बना देता है इसको। अगर कोई बोले कि मैं इसको क्या पढ़ूं, तो इसको जिला पढ़ोगे आप, जिला, सिला मत बोल देना इसको, जिला। यस, और ऐसे एल आई को जाली, जाली है वो, साली नहीं है, ठीक है। सो अगर एस के बाद में वोवल नहीं आ रहा तो एस सिंपल से रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये
एस के बाद की बात करिए, ये एरो बोल रहे हैं एस के बाद में, देखना पहले दिन दिमाग लगाना है अपन को। तो इसमें ग्लास से, इसको जय नहीं पढ़ना है, इसको ग्लास पढ़ेंगे हम लोग, ग्लास। डबल एस को तो फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो हमेशा सही रहता है। कभी कभी आपको ये इस तरह से दिखेगा, लास्ट वाला जो अल्फाबेट में मैंने लास्ट में लिखा है एकदम से, एच सेथ, एज ए अल्फाबेट इसको एच सेथ पढ़ेंगे, लेकिन इट इज इक्वल टू डबल एस। ये समझ लो, आपको टाइप करने का, मान लो कि आपके मोबाइल में आपको वो नहीं दिखे, कंप्यूटर में आपको पता नहीं कैसे ये लिखते हैं, तो डबल एस लिख दो, सिंपल। ये ABCD दिखने में इंग्लिश की तरह है, राइट, काम में भी वैसे ही लेते हैं, बस आपको बेसिक रूल्स पता चलने चाहिए कैसे उसको रीड करना है। फिर आप एक ही क्लास में रीडिंग, अब कोई बोलो कि मेरे को तो एक ही क्लास में कैसे आएगा, मुझे 6 महीने में नहीं आई। हाँ, तो 6 महीने में आपको इसलिए नहीं आई क्योंकि आपको पता नहीं था भाई कैसे रीड करते हैं। कईयों को 10 साल पढ़ने पे भी इंग्लिश नहीं आती ना, पता नहीं रहता, या फिर वो मोटिवेशन नहीं रहता, या फिर कोई ये बताता नहीं कि आपको आ सकती है। अब भगवान भरोसे ही चलते हो, आ गई तो आ गई, नहीं कोई बात नहीं, तो फिर वो कभी नहीं आती। सो अभी इसी क्लास में आपको रीडिंग आने वाली है डेफिनेटली। एस को ज पढ़ देंगे और एस को स पढ़ देंगे, लेकिन ज तब जब एस के बाद में कोई भी वोवल आए। सो जालाट, एस के बाद में कोई वोवल नहीं आए तो एस को स, जैसे ग्लास। डबल एस तो हमेशा ही स, उसके वोवल आए नहीं आए फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये है, ठीक है, सही बोलेंगे डबल एस को, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, ये हुए रूल। इसके अलावा कौन सा बचा, एस। ओके, यू का आपको पता है, यू को हम लोग ऊ बोलते हैं, वी को हम लोग फै बोलते हैं भाई, वी को फै, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं फाटर। इसको ऊ बोलते हैं, ऐसे वर्ड दिखा आपको NUR, तो इसको बोलेंगे नूअर, क्योंकि आर को लास्ट में अर बोलते हैं ना, इसलिए उसको हम लोग नूअर बोलेंगे, नूअर। डब्लू को वह बोलते हैं, राइट, एंड जेड को बोलते हैं आदत है और सह। ये सह नहीं है, ये सह है। जैसे हिंदी में कोई बोले वत्स, तो भैया वत्स और वत्स तो अलग अलग चीजें हैं, ये वत्स नहीं है, ये वत्स है। वत्स मतलब जेड का साउंड टी और एस को मिलाने से जो साउंड आता है वो निकलता है, वत्स, वत्स। जैसे कोई बोले कि इस वर्ड को बोल के बताओ ZUG, अब जी का रूल आपको पता होना चाहिए कि जी को हम लोग नॉर्मली ग बोलते हैं, लेकिन जी अगर लास्ट में आए तो हल्का सा कै बोलते हैं। लास्ट वाली स्लाइड में हमने देखा, जी को नॉर्मली तो बोलते हैं ग, राइट, यहां पे देखो नॉर्मली जी को ग बोलते हैं, लेकिन जी अगर लास्ट में आए तो हल्का सा क, तो उसमें क्या हुआ, चूक। चूक कैसे हुआ, ये चूक ऐसे हुआ कि हमने पहले, मोमेंट, ये जेड तो खुद ही, यहां तैस है तो ये खुद ही है ना, इतना तो ये है ही, फिर ऊ की मात्रा आ गई और फिर जी लास्ट में आ रहा है तो क, चुक 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 चुक, इसका मतलब कि चुक चुक ट्रेन ही है इसका मतलब, लेकिन खैर ट्रेन से हमको मतलब नहीं, अभी तो हम लोग केवल रीडिंग की बात कर रहे हैं, चुक। इसके अलावा ये मेन रूल हो गए एक्चुअली। इसमें हम लोग अब कुछ कुछ रीड कर सकते हैं वर्ड्स, लिख के देखता हूं मैं कुछ वर्ड्स, आप कोशिश करना। सपोज पीछे वाले पेज पे लिखता हूं कुछ वर्ड्स पहले तो, ताकि आपको अगर मदद भी लेनी हो तो यहां देख सको। अगर मेरे को ये वर्ड पढ़ना है, इसको क्या पढ़ूं मैं, NICHT, इसको मैं पढ़ूंगा निष्ठ, निष्ठ, मतलब CH को श, हाँ CH को श, बिकॉज CH से पहले AOU नहीं है, CH से पहले AOU होता तो CH को ख पढ़ देता, निष्ठ पढ़ देता, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा निष्ठ, यस, क्योंकि ये वाले ये CH श हो गया, निष्ठ। ओके, अगर
ये वाला वर्ड मेरे को पढ़ना हो तो इसको मैं पढ़ूंगा चूस। यस, इसको चूस पढ़ना पड़ेगा। चूस क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? चूस इसलिए पढ़ रहे हैं, चूस इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि TSCH को तो चे पढ़ते हैं और स्पेशल कलेक्ट जो ये वाला था इसको यू पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चूस, करेक्ट। साइलेंट कर देता हूं राकेश, आपको एक बार आप एक बार सुनिएगा। सो TSCH खुद TSCH मिलके तो चे बना था और फिर यू को यू ही पढ़ते हैं, तो ये हो गया चू, और डबल एस को तो सह बोलते ही हैं, तो ये हो गया चूस। चूस का मतलब बाय होता है। खैर मीनिंग पे नहीं जा रहे हम लोग, बट रीड कर पाओगे आप आराम से। अगर मान लो मैं उधर कुछ वर्ड्स लिखता हूं, यहां पे कुछ वर्ड्स लिखता हूं, तो अपने रूल के हिसाब से ये हो गया वारूम, क्योंकि डब्लू को वह बोलते हैं, वा रू में वारूम। इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे पढ़ोगे तो भी चलेगा। वारूम निष्ठ, इसको पढ़ेंगे वियर। क्यों वियर क्यों पढ़ेंगे इसको? क्योंकि वह है डब्लू, तो इसकी ई की मात्रा वी लग गई और लास्ट में आ रहा है, तब तो अर बोलना ही है हमको। वारूम निष्ठ वियर। अगर मान लो ये वर्ड है, इसको पढ़ेंगे हम लोग माइन फाटर। माइन क्यों? क्योंकि ई आई को आई बताया था आपको, माइन फाटर, ई आई को आई बताया और वी को फै बताया था, इसलिए ये हो गया माइन फाटर। दो रूल और बताता हूं। एक तो कहीं भी आपको ये दो कॉम्बिनेशन दिखें तो इसको हम पढ़ेंगे ओए। ओए ये दिखे तो भी हम लोग इसको पढ़ेंगे ओए। इन दोनों का साउंड ओए होगा, ओए। अब अगर मान लो कहीं पे आपको ये दिखे तो ये क्या हुआ? नोए। ये दिखेगा तो ये साउंड होगा नोए। यस, अगर आपको ये वाला दिखे साउंड तो ये होगा बॉय। आपने लगातार देखा है अभी तक, तो आप ट्राई भी कर सकते हो, जैसे राजीव वगैरह, आपको ट्राई करना हो कि इसको कैसे पढ़ना है, साथ में मेरे ट्राई करके देखना चाहो तो कोई इश्यू नहीं है, मैं हेल्प करूंगा आपकी। ऑय, बॉय, ऐसे। एक रूल डबल कॉन्सोनेंट का है, जैसे कहीं भी आपको डबल कॉन्सोनेंट दिखे, जैसे डबल टी, डबल एम, डबल एन, इस तरह से कभी कभी आता है। डबल कॉन्सोनेंट दिखे तो उसको हाफ पढ़ना है, हाफ, डबल बन के हाफ बन जाता है। यस, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड लिखता हूं मैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मिटल। डबल टी से आधा टे बन गया मिटल। जैसे मान लो कहीं पे ये वर्ड दिख जाए आपको, तो इसको आप बोलोगे मन, मन। अगर केवल MAN हो तो हम बोलेंगे मान। एम के आ की मात्रा लगी मां और ने मान, लेकिन डबल एन आ गया तो डबल कॉन्सोनेंट मतलब हाफ, तो ये हो जाएगा मन। ये कुछ कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स दिखेंगे आपको। इसके अलावा एक रूल और बताऊंगा बस, फिर हम और रीड करेंगे कुछ। कभी कभी आपको क्या दिखेगा कि ये जो उमलाउट वाले हैं, इनको उमलाउट वाला बोलते हैं। उमलाउट वाला वर्ड जैसे ओ नॉर्मल होता है ओ, और ये यू नॉर्मल होता है आ, और ये नॉर्मल होता है ऊ,
और इसके साथ उमलाउट लग जाए तो इसको बोलते हैं यू। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हालांकि, ये, यू, यो। सो एक लिख के दिखाता हूं आपको, जैसे हमने ये लिखा मोमेंट, इसको हटा के यहां लिखता हूं कुछ। ये क्यों लिखा है मैंने? अगर इस तरह का उमलाउट वाला कुछ आता है, अल्फाबेट कोई भी उमलाउट वाला आपको अगर दिखेगा तो उससे पहले अगर कॉन्सोनेंट है तो वो हाफ बन जाएगा। ये भी एक जोरदार बात है। जैसे डबल कॉन्सोनेंट आने से वो कॉन्सोनेंट साउंड उसका हाफ बन जाता है। ऐसे ही अगर जैसे यहां पे कुछ वर्ड लिख के बताता हूं तब समझ में आएगा। मान लो ये है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये उमलाउट है, उमलाउट से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, यहां भी उमलाउट से पहले कोई कॉन्सोनेंट है। तो इस केस में उमलाउट से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो उसको हाफ पढ़ते हैं। जैसे ईएन को तो अन पढ़ते हैं, आपको पता है। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा? म्योगन, म्यो बनेगा, ये मो नहीं बनेगा क्योंकि हाफ हो जाएगा। वो यो है ना, इसलिए म्यो। इसमें ये हो जाएगा क्यू, क्यूनन, क्यूनन। ठीक है, ईएन तो अन है, ये डबल कॉन्सोनेंट आया तो भी हाफ बन गया, सो ये क्योनन। और ये वाला क्या होगा? ये म्यो हो गया। फिर सीएच को ख पढ़ेंगे या श पढ़ेंगे? सीएच का आपको बताया था ख और सीएच का आपको ये भी बताया था श। लेकिन सीएच से पहले ए ओ यू आए तभी उसको ख पढ़ते हैं। अब यहां पे ए ओ यू नहीं है, ए ओ यू नहीं है, ये तो यो है अदर देन ए ओ यू, तो ये तो म्योस्टन होगा भाई। इसको ऐसे पढ़ सकते हो, स्लेट, म्योस्टन, म्योस्टन, यस। सो इसमें रूल क्या निकला कि उमलाउट वाले जो भी अल्फाबेट्स हैं उनसे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो हाफ हो जाएगा। कोई भी डबल कॉन्सोनेंट आए वर्ड में तो डबल कॉन्सोनेंट हाफ हो जाएगा साउंड में। और ये यो ओय है, ये ओय है साउंड। ठीक है, 5 वर्ड और बोलता हूं, चलो अगले पे बोलता हूं। इनको कैसे रीड करेंगे हम लोग? सपोज ये वर्ड है, ये वर्ड है, आपके पास रूल है तो आप देख के ट्राई कर सकते हैं। सपोज ये वर्ड है, कुछ लिखता हूं मैं, आप सोचते रहो, फिर मैं बताऊंगा तो आप मैच कर लेना। ओके, ये वाला वर्ड हुआ, ये एक वर्ड हो गया, ये हो गया, ये एक वर्ड हो गया, ये वर्ड है सपोज। कैसे बोलेंगे इसको? एक एक देखते हैं, आप मैच भी करना अपना साथ में। ये हो गया टाक, क, टाक। क क्यों? क्योंकि जी लास्ट में आता है तो हल्का सा क साउंड होता है, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, टाक। इंग्लिश में देखो तो ऐसे साउंड आएगा ये, टाक। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे गुटन
टाक, मतलब पहला जी को तो ग बोलेंगे और लास्ट में आने पे इसको क बोलेंगे, तो ये हो जाएगा गुटन टाक। गुटन टाक, ये तो सेम ही है, सो गुटन टाक। नेक्स्ट वाला ये तो सेम ही है, गुटन। अब डी लास्ट में आता है, तो डी लास्ट में आने पे हम लोग उसको ट बोलते हैं, तो ये हो जाएगा आबंट। ए को आ बोलते हैं, आबंट भी बोल सकते हैं और आबेंट भी बोल सकते हैं, गुटन आबेंट। डी लास्ट में आए तो हल्का सा ट साउंड करते हैं। इसको क्या करेंगे, ई को नॉर्मली तो ए बोलते हैं, लेकिन अगर लास्ट में आए तो इसको ए बोलते हैं, तो ये हो गया गुट। और यहां पे ch को ख बोलेंगे या श, ख, तो ये हो जाएगा नाख्ट, गुटे नाख्ट। ये वाला ग्रूस, ग्रीव, ऐसे होना चाहिए ग्रीव, राइट। क्योंकि आपको बोला था कि अगर इससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो वो आधा हो जाता है, तो रे आधा हो गया और यू की मात्रा लग गई, सो ग्रीव, ग्रूस। और इधर गॉट, डबल कॉन्सोनेंट भी हाफ हो जाता है, सो ग्रूस गॉट। ये वाला TSCH का बताया था आपको, चे, चे, लेकिन पूरा भी नहीं लिख सकते चे को, क्योंकि उसके बाद में वो आ गया रूल आपका, वो उमलाउट वाला ये आ गया ना, तो इसको बोलेंगे च्यू, और डबल एस तो सही रहता है, चूस। इधर इसको बोलेंगे मोइन, मोइन, यस, मोइन, मोइन। इसको बोलेंगे डंक है, क्योंकि ई लास्ट में आए तो ए बोलते हैं, इसलिए डंक है। और इसको बोलेंगे बिटर। डबल टी आ गया कॉन्सोनेंट, डबल कॉन्सोनेंट तो हाफ हो गया, ई लास्ट में आए तो तो ये हो गया बिटर। इधर डंक तो सेम है ही, इसको बोलेंगे बिटशॉन, डंकेशॉन लिखा है यहां पे पहले मैंने, ये आएगा डंकेशॉन, और इसके नीचे लिखा है बिटर, लास्ट में भी लिख सकते हैं शॉन, बिटशॉन। ये जो वर्ड्स मैंने यहां लिखे हैं ये जनरली जर्मन ग्रीटिंग्स हैं। हमने हालांकि रीडिंग के हिसाब से लिखा है इनको, क्योंकि आपको रीड करने की प्रैक्टिस करवा रहा हूं अभी मैं। अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स, टाक, टाक का मतलब है नमस्ते, गुटन टाक, गुटन टाक भी नमस्ते है, हाँ। टाक, गुटन टाक, इसका भी एक हेलो का मतलब हेलो, लेकिन जो टाक है, गुटन टाक है, ऐसे ही एक वर्ड और है गुटन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग के लिए, गुटन मॉर्गन। जनरली जर्मनी में जैसे सुबह आप उठते हो, अब कोई 4 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है, जब भी आप उठते हो, उठने से लेके 10 और कोई लोग 11 बजे तक गुटन मॉर्गन, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। उठने से लेके 10-11 बजे तक गुड मॉर्निंग बोलते हैं जर्मन्स, और उसके बाद में 11 बजे से लेके शाम को 5-6 बजे तक, ये रीजनली डिपेंड करता है, राइट। 11 से लेके 5-6 बजे तक वो बोलते हैं नमस्ते, गुटन टाक। ये टाक और गुटन टाक में कुछ खास फर्क नहीं है एक्चुअली। जैसे मान लो कोई स्कूल का प्रिंसिपल है और वो पूरे दिन बच्चों को 100 बच्चों को पूरा गुड मॉर्निंग का जवाब गुड मॉर्निंग से ही दे, तो हो सकता है वो थक जाए, तो शॉर्ट में वो केवल इतना बोल देते हैं कि मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। तो वैसे ही ये शॉर्ट में गुटन टाक का टाक, ऐसे ही हो सकता है गुटन मॉर्गन का जवाब कोई आपको केवल इतना ही दे, मॉर्गन, मॉर्गन, इसका मतलब वो वही बोल रहे हैं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग। सो मॉर्निंग में सुबह उठने से लेके 10-11 बजे तक आपका
गुटन मॉर्गन हो गया, 11 से लेके 5-6 बजे तक गुटन टाग, एंड 5-6 बजे से लेके 6 बजे से मान लो और लेट नाइट तक वो बोलते हैं गुटन आबेंड, गुड इवनिंग। लेट नाइट तक इसलिए क्योंकि मान लो हो सकता है कि पार्टी में आपकी पार्टी चल रही है, कभी कोई पार्टी रात को 11 बजे तक है और आप 11 बजे किसी से फर्स्ट टाइम मिले तो उसको मिलते ही थोड़ी कहोगे गुड नाइट, हो सकता है और चलेगी पार्टी तो अभी, तो आप मिलते ही तो एक बार गुड इवनिंग ही बोलोगे। सो 5-6 इन द इवनिंग, 5-6 से लेके और लेट नाइट तक आप बोलते हो गुटन आबेंड। और केवल सोते टाइम, सोने जा रहे हो आप और इस बीच में कोई मिला, किसी को नमस्ते करके सोना है आपको, तो आप गुटे नाख्ट बोलते हो। खैर ये तो कॉमन सेंस की वैसे ही बात है कि टाइमिंग का मैंने बता दिया, बट ये ग्रीटिंग्स हैं जर्मन लैंग्वेज में। सो आपको पता है ये कैसे क्यों रीड कर रहे हैं, ऐसे जो लॉजिक पहले हमने डिस्कस किए हैं, किसको कैसे रीड करना है, उसके हिसाब से ही हमने ये देखा कि ये सही ऐसे ही बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चीज, 2 चीज और बताऊं आपको ताकि आप इसी क्लास के बाद भी मान लो कभी हेलो हाउ आर यू तो कर सको किसी से, राइट। हाउ आर यू जर्मन में बोलते हैं वी गेट्स, हाउ आर यू को वी गेट्स बोलते हैं, वी गेट्स। अब आपको पता है कि ऐसा रीड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डब्ल्यू को वे और आई ई, जो रूल अब मैंने बताए उसमें मान लो ई आई का आपको पता है आई, लेकिन आई अकेला हो तो ई और आई ई हो तो भी ई, ये सिमिलर है। तो आई ई को ई आई को आई, तो उस हिसाब से हम लोग जब ये रूल देखते हैं तो ये वी हो गया, वी, और एच तो साइलेंट है बीच में, इसलिए ये हो गया वी गेट एस। इसका मतलब है हाउ आर यू, कैसे हैं आप। आंसर इसका होता है एस गेट मी अ गुड, एस गेट मी अ गुड, आई एम फाइन, एस गेट मी अ गुड। अब आपको पता है एस, ये एच साइलेंट है इसलिए ये गेट है, और ये मियर, क्योंकि आर को लास्ट में हम लोग अर पढ़ते हैं इसलिए एस गेट मियर गुड। अब आपको लगे कि भाई हर बार हालचाल ठीक थोड़ी रहता है, कभी होता है अच्छा, कभी मूड खराब भी हो सकता है किसी का। तो क्वेश्चन जब बोलेंगे, कोई जर्मन कहीं से भी जर्मनी के किसी भी पार्ट में रह रहा है, तो उसका हालचाल पूछने का तरीका हर बार यही होगा, या तो वो बोलेगा वी गेट एस, या फिर ये बोलेगा वी गेट एस डियर, या फिर बोलेगा वी गेट एस इनन, या फिर और एकदम शॉर्ट में बोलना हो तो कभी वी गेट्स। मीनिंग यही, मीनिंग एक ही है, इनमें से कुछ ना कुछ बोलेगा वो। वी गेट्स, वी गेट एस डियर, वी गेट एस इनन। ये बाद में आपको पता चल जाएगा कि ये इनफॉर्मल है, ये फॉर्मल है, आप कह के बात कर रहा है कि बंदा तू कह के बात कर रहा है, ठीक है। सो हर बार हाउ आर यू इसी तरीके से बोलेंगे वो, इसका मतलब है हाउ आर यू। और आप जब आंसर देंगे उसको तो आप बोलोगे एस गेट मियर गुड, आई एम फाइन, एस गेट मियर। अब आप इसको डिक्शनरी में ढूंढने लग जाओ कि इसमें आई कहां पे है, आई कहीं पे नहीं है भाई, इसमें ये फिक्स एक्सप्रेशन है, एस गेट मियर गुड। दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर मूड। आपका मूड हर दिन एक सा नहीं रहता। एस गेट मियर गुड, इसका मतलब है आई एम फाइन। अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपको बोलना हो वेरी गुड, तो आप गुड की जगह बोल दोगे बस जेर गुड, जेर गुड। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि गुड, गुड को अगर मान लो हम प्लस माने तो जेर गुड को डबल प्लस मान सकते हैं, एस गेट मियर जेर गुड, वेरी मच फाइन। अगर मान लो आपको और अच्छा बताना हो कि ग्रेट, मस्त एकदम से, तो उसके लिए वर्ड आप बोल सकते हो जुपर। जुपर क्यों बोला? क्योंकि एस के बाद में जो वोवल,
एस के बाद में वोवल आने का मतलब है एस खुद जय बन जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर रूल। देखना आप पीछे वापस जाके। सो जूपर, एस गेट मियर तो हर बार बोलेंगे, एस गेट मियर जूपर, एस गेट मियर जेर गुट, एस गेट मियर गुट। तो जूपर का मतलब है कि और भी अच्छी है कंडीशन बंदे की, तो 3+ लगा दो। जूपर की जगह कभी कोई बंदा ये भी बोल सकता है टॉल, कई सिनोनिम्स होते हैं ना, टॉल बोल सकता है, हो सकता है वो बोले वंडरबार, वंडरफुल, वंडरबार, बहुत ही बढ़िया है बंदे का हालचाल, मतलब जमीन पे पैर ही नहीं टिक रहा। आज ही रिजल्ट आया, फर्स्ट आ गया, पापा ने बोला था साइकिल ला के दूंगा, गाड़ी ला के दूंगा, और आज ही सारे, एक पुराना दोस्त भी मिल गया, मतलब सारे अच्छे काम आज ही हो गए। उसके तो बंदे के जमीन पे पांव ही नहीं टिक रहे। वो कह रहा है आज तो बस पूछो मत, अब नमस्ते भी करते हो, गले लगता है, आपको मिठाई खिला रहा है, बावला हो गया वो। तो उसके लिए एक वर्ड है आउसगेसाइशनेट, एक्सीलेंट, इससे बढ़िया फीलिंग कोई हो ही नहीं सकती भाई, आउसगेसाइशनेट। आप रीडिंग के रूल देखोगे तो आपको समझ में आएगा इसको आउसगेसाइशनेट कैसे बोल रहा हूं मैं। आउस, क्योंकि एस के बाद में वोवल नहीं है इसलिए एस को जय नहीं बोल सकते, इसलिए आउस, आ उ से, आउस। गे, जेड को से बोलते हैं, सो ई आई को आई बोलते हैं, इसलिए आउस गेट साई, आउस गेट साई। और सी एच को शह बोल रहा हूं क्योंकि सी एच से पहले ए ओ यू आता तब उसको ख बोलता मैं, तो आउस गेट साई शनेट, एक्सीलेंट। इसमें कितने, जितने प्लस लगा दो उतना ही कम है, क्योंकि उसकी तो आज जमाना नीचे, वो तो बहुत ऊपर चला गया आज। सो ये एक्सप्रेशन ऑफ योर फीलिंग्स। अब गुड, हर बार गुड भी नहीं रहता हाल, कभी कभी आप बोलते हो कि ठीक ठाक है यार, चल रही है गाड़ी, तो ठीक ठाक बोलना हो आपको जर्मन में तो गुड नहीं बोलते, फिर आप बोलते हो जो लाला, ये लाला वो लाला नहीं, जो लाला, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्यों? क्योंकि ठीक ठाक, ठीक ठाक, इसको खराब भी नहीं कह सकते लेकिन अच्छा भी नहीं कह सकते। सो आप बोलोगे जो लाला, जो क्यों? क्योंकि एस खुद जय है, आफ्टर वोवल आने से एस खुद जय बन जाता है, तो इसको बोलेंगे जो लाला, ठीक ठाक। अगर आप बोलते हो कि नॉट सो गुड यार, आज तो अच्छा नहीं है, मतलब नेगेटिव साइड में चली गई बात, तो आप इसके बाद में बोलोगे निष्ट जो गुट, निष्ट जो गुट, मतलब माइनस में चली गई बात, निष्ट जो गुट, नॉट सो गुड। और सीधा सीधा बैड ही बोलना है, आज ही एक्सीडेंट होना था, आज ही फेल होना था, आज ही दोस्त से झगड़ा हो गया, पापा ने भी डांट दिया, सारे बुरे आज ही हो गए क्या? हाँ आज ही हो गए। तो फिर आप बोलोगे श्लेष्ट, श्लेष्ट, ये तो क्लियर कट, अब इसमें कितने माइनस लगाओ आप, दुखों का अंत ही नहीं है। तो आप बोलोगे एस गेट मियर श्लेष्ट। तो ये कुल मिला के यहां पे मैंने ये बताया आपको, हाउ यू, आई एम, और फिर ये एक्सप्रेशन ऑफ योर मूड, ये हो गया हाउ यू, और यहां पे आई एम के आगे ये बता रहा है आपका मूड कैसा है। ये माइनस में गया भाई एकदम ही, ये माइनस है, इसमें आप पता नहीं, यहां पे पॉजिटिव है, यहां और पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है, और यहां तो खुशियों का कोई अंत ही नहीं है, ठिकाना ही नहीं है। तो हाउ यू, आई एम फाइन, आई एम गुड, वेरी गुड, ऐसे। अब ये वर्ड मैंने आपको ग्रीटिंग्स बताया है, लेकिन इसके साथ में हमने रीडिंग का रूल जो किया था वो भी आप वापस से चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, यस, जो जितने भी रूल लिखे थे, जितने भी रूल लिखे हैं उन्हीं के हिसाब से पढ़ा जा रहा है जर्मन को। एबीसीडी आपको पता चली। देखो कल का थोड़ा और अपन एडवांस लेंगे, लेकिन एक बार इससे ज्यादा दूंगा तो आपके पचेगा नहीं, हो सकता खिलाओ ही नहीं आप। कल भी मिलेंगे अपन, और आपका मूड और किया अच्छा लगा तो परसों भी मिलेंगे, ठीक है। सो आ बे से डे ए एफ गे हा ई यॉट का एल एम एन ओ पे कू एर एस टे उ फाउ वे एक्स इप्सिलॉन सेट ये यो यू। ये तो हो गई जर्मन के अल्फाबेट्स, जिसमें 30 अल्फाबेट्स हैं टोटल। इंग्लिश में भी है 26 तो, लेकिन ये 4 एक्स्ट्रा हैं इसमें, और इनका साउंड जो है थोड़ा डिफरेंट
जिनको खास तौर पे आपको ध्यान रखना है वो ये हैं जिनको मैंने हाईलाइट किया है, इनको खास तौर पे आपको लास्ट वाला पूरी लाइन ले सकते हो, इसको बस आपको खास तौर पे देखना है। ये तो हुई जर्मन अल्फाबेट। फिर मैंने यहाँ पे एक बार आपको बताया था कि रीड कैसे करते हैं, ये रीडिंग के रूल्स हैं। रीडिंग के रूल को जर्मन में बोलते हैं आउस स्प्राख है, आउस स्प्राख है। अब जो आउस स्प्राख है लिखा है मैंने, वो भी रीडिंग के रूल के हिसाब से ही पढ़ा जा रहा है। आप देखो AUS, ये अपने आप में एक हो गया आउस, और फिर स्प्रा ख, CH को ख बोला मैंने क्योंकि CH से पहले AOU आता है तो ख बोलते हैं, ये आउस स्प्राख। और ई को क्योंकि ई अगर लास्ट में आए, रूल था ई लास्ट में आए तो आउस स्प्राख है, रीडिंग के रूल्स। फिर यहाँ पे हमने कुछ और रूल्स देखे, ठीक है, और उसके बाद में शायद एक आध और लिखा है यहाँ पे कुछ रूल्स, ये रीडिंग के रूल। इसके अलावा एक आध कोई स्पेशल रूल भी होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे कभी, लेकिन ये बेसिक रूल भी आपको आ गए तो पक्का आप लोग सही रीड करेंगे। आप 5 दिन की इसकी प्रैक्टिस, और हो सकता है आज की प्रैक्टिस के बाद ही ट्राई कर लेना आप, तो ये रूल अगर आप फॉलो कर पाए तो आप बहुत बढ़िया जर्मन रीड करोगे, बहुत बढ़िया। आपको कोई MA की भी किताब दे दे तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आप इसके हिसाब से रीड बराबर करोगे, बंदा कहेगा कि तुमने महीने 2 महीने कहीं पढ़ी है क्या। और इसके बाद में ये ग्रीटिंग्स हो गए, इन ग्रीटिंग्स को भी हमने देखा कि रीड वैसे ही कर रहे हैं क्योंकि रूल तो वही रहेंगे, कुछ भी ला दो ना सामने, रीड तो वैसे ही करना होगा। तो ये ग्रीटिंग्स हो गए, इनको वापस देखना आप। और ये लास्ट में मैंने यहाँ पे हाउ आर यू ये बताया आपको। अब केवल एक चीज बताऊंगा लास्ट, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज लास्ट बताऊंगा, फिर आप फ्री हैं आज के लिए, ज्यादा नहीं पकाना। सो ABCD तो आपने देखी है, लेकिन ABCD हमने जब इंग्लिश में सीखी थी तो हमको केवल ABCDEF ऐसे ही नहीं कराया गया था, हमको साथ में ये भी बोला गया था A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर कैट, ऐसे बताया था हमको। ऐसे जर्मन्स भी अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं तो वो भी तो कोई तरीके से कराते हैं। सो जर्मन में A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, उसके जगह पे क्या सीखते हैं हम लोग, उसके लिए ये वाले वर्ड्स हैं आंटोन, बेर्टा, सित्सर, डोरा, एमिल, फ्रीडरिश। आपने ABCD सीखी होगी तो आपको पता चला होगा, बताया गया होगा कि इस तरह से ABCD को प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, राइट। नहीं सीखी तो आप ये देख रहे हैं अभी, आंटोन, बेर्टा, सीजर, डोरा, एमिल, फ्रीडरिश, गुस्ताफ, हाइनरिश, ईडा, यूलियस, काउफमन, लुडविश, मार्टा, नॉर्डपोल, ओटो, पाउला, क्वेले, रिशार्ड, जामुएल, थियोडोर, उलरिश, फाटर, विलेल्म, क्षंतिपा, इप्सिलॉन, सखारियास, एडगर, योल, यूबर। सपोज लास्ट वाला फूस लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब आपने ABCD सीखी है तो ये जरूर सीखा है। और दूसरी बात, उसको छोड़ो, आज जो हमने रूल सीखे हैं, हमने आज रीडिंग सीखा है। जो रीडिंग की प्रैक्टिस, एक्चुअली ये आपको दोबारा से मैंने होमवर्क दे दिया। रीडिंग की प्रैक्टिस जो हमने की है, जितने भी रूल सीखे हैं, अगर आपने ये लर्न कर लिए तो वो रूल की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। हमने A को आ बोला, B को बे बोला, CH को ख बोला, IG को इश बोला, ये जितने भी रूल हमने किए ना, उसके हिसाब से अगर इसको देखेंगे तो आपकी वापस से सारे रूल्स की इसमें प्रैक्टिस हो जाती है। इसीलिए ये सिखाते हैं
जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, क्योंकि कई बार क्या आपको क्लिक ना करे कोई चीज़। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एच है बीच में, तो हो सकता है आप भूल जाओ, मैंने रूल बताया आपको, एच अगर बीच में आए तो साइलेंट होता है, तो हो सकता है आप इसको मार था पढ़ जाओ, इसको पढ़ना है मार टा टा, क्योंकि एच तो बीच में साइलेंट होगा। तो ये हो गया आपका आंटोन। वापस रूल चेक करना पीछे जाके, आंटोन, बेटा, सित्सर, डोरा, एमिल, फ्रीड्रिश। रूल खुद मैच करना आप। गुस्टाफ, वी को फै बोला था, हाइनरिश, ईडा, यूलियस, काउफमान, डबल एन को देखो हाफ कर दिया, लुडविश, आई जी को इश कर दिया, लुडविश, मार्टा, नॉर्डपोल, ओटो, मतलब डबल टी को आधा कर दिया, कॉन्सोनेंट डबल हो तो आधा हो जाता है, बताया था आपको। पाउला, क्वेले, रिशार्ड, डी लास्ट में आए तो हल्का सा टे बन जाता है, रिशार्ड बताया था। जामुएल, एस के बाद में वोवल आने से एस खुद जय बन जाता है। थियोडोर, उलरिश, फाटर, विलेल्म, एच तो साइलेंट कर देंगे ना, ओके। सांतिपो, तिप्पो, सांतिपो, वाई को ई बोलते हैं इसलिए, इप्सिलॉन, जेड को टी एस का साउंड आता है इसलिए साखारियास, सा खा क्यों, सी एच से पहले ए ओ यू आई तो सी एच को ख, सो साखा री आस, साखारियास। ऐसे करके आपको पता चलेगा कि हमने जो भी रीडिंग करी आज, एबीसीडी हमने सीखी है, उसको इसी हिसाब से रीड करना है। आपने अगर इस तरीके से रीड किया तो आपके सारे रीडिंग के रूल्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब कभी आपने मान लो कि कहीं टेलीफोन पे बात करनी है आपको, हाँ, कोई लोग मान लो ऑलरेडी जर्मन सीखे हुए हैं तो वो समझ सकते हैं। मल्टीनेशनल्स में आप कभी काम करते हो, जैसे मैंने सीमेंस में काम किया तो हमारी जर्मन कस्टमर से बात होती थी, तो उनको मान लो किसी का नाम विक्टर है या फिर पेटर है या जो भी है, शुल्स है, जो भी नाम है, तो हम उसको वो अपना नाम बताए टेलीफोन पे, और मान लो वो बोल रहा है बे और मुझे सुन रहा है पे, तो मैं क्या करूं? या फिर मैं बोल रहा हूं अपना नाम और वो कुछ और सुन रहा है, टेलीफोन पे तो गड़बड़ हो सकती है ना कुछ बीच में, तो फिर उसको बताना तो पड़ेगा भाई मैं कौन। सपोज इसके हिसाब से फॉर एग्जाम्पल आपको ये आ गया, अब मैं अपना नाम बता रहा हूं देवकरण, वो पूछेगा बंदा कौन बोल रहे हो, मैं बोलूंगा देवकरण, बोलेगा आप अपने नाम की स्पेलिंग बता सकते हो प्लीज, मैं बोलूंगा हाँ, मैं बोलूंगा डे, सपोज फोन पे मैं डे बोल रहा हूं लेकिन उसको हो सकता है पे सुन रहा हो जाता है कभी कभी, डे बोलता हूं और पे सुनता है, हाँ, तो फिर मैं उसको समझाऊंगा भाई डे, तो बार बार उसको डे डे करूंगा तो इरिटेट भी हो सकता है, तो मैं उसको डे नहीं बोलूंगा अगली बार, पहले तो बोलूंगा डे, फिर समझ नहीं आया तो बोलूंगा डे वी डोरा। जैसे ए फॉर एप्पल, फोर के लिए जर्मन में बोलते हैं वी का मतलब है फोर, ए फॉर एप्पल, ऐसे मैं बोलूंगा आ वी आंटोन, एबीसीडी बोलनी है मेरे को, तो मैं बोलूंगा आवी आंटोन, बेवी वेटा, सेवी सिजर, डेवी डोरा, एवी एमिल, एफ वी फ्रीड्रिश,
गेवी गुस्ताफ। अब ये गे तो वो बोल रहा हूं मैं एबीसीडी वाला कि जी फॉर, तो गे ही तो बोलेंगे उसको, जी को तो। सो ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको। गेवी गुस्ताफ, हावी हाइनरिस, ईवी ईडा, योटवी यूलियस। जे को तो योट बोलते हैं, सो योटवी यूलियस, कावी काउफमन, एलवी लुडविश, एमवी मार्टा, एनवी नॉर्डपोल, ओवी ओटो, पेवी पाउला, कुवी क्वेले, एरवी रिशार्ड, एसवी जामुएल, टेवी टियोडोर, ऊवी उलरिश, फाउ वी फाटर। वी को तो फाउ बोलते हैं, तो एक बार तो फाउ बोलोगे आप। फाउ वी फाटर, वे वी विलेल्म, इक्स वी शांतिप, इप्सिलॉन वी इप्सिलॉन, सेट वी सखारियास, ए वी एर्गर, यो वी योल, यू वी यूबर, एचसेट वी फूस। ऐसे करके आपको ये एबीसीडी ऐसे लर्न करनी पड़ेगी, फिर आपको पता चलेगा कि जर्मन से ऐसे समझ में आता है भाई उसको। आपके तरीके से नहीं आएगा कि 4 बार बोलोगे, बार बार बोलने से आ जाएगा। जब एक बार उसको डी का डे नहीं सुन रहा, पे सुन रहा है, तो वो बार बार पे ही सुनता है, पर लेकिन ऐसे रिलेट करा दोगे तो फिर उसको सही सुनेगा। सो ये आज की क्लास का यही पर्पस था कि आपको एबीसीडी पता चले, आपको रीडिंग के रूल्स पता चलें कि कैसे रीड करते हैं, उसके अलावा आपको ग्रीटिंग्स पता चले जर्मन लैंग्वेज में कैसे ग्रीट करते हैं, प्लस ये वाली एबीसीडी खास, जिससे आपका सारा जो किया है सारा प्रैक्टिस हो जाए। अब कल हम लोग इसके आगे की बात करेंगे। आप लोग हमारा जैसे ऐप फ्री है, ई लैंग्वेज स्टूडियो जर्मन स्पीकर्स क्लब का एक ऐप है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो। ई लैंग्वेज स्टूडियो जर्मन स्पीकर्स क्लब। इस ऐप में कुछ फ्री वीडियोज या लगातार टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। आप एडवांस लर्नर हैं तो भी आपके काम का है ये, क्योंकि लगातार जब उसमें टेस्ट आएंगे तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। ये आप एक ऐप कर सकते हो, प्लस आपको यूट्यूब का चैनल, उसमें लगातार वीडियो डालता हूं मैं। अभी नया पता चला मुझे कि यूट्यूब में भी ऐसे कमाल है। सो जर्मन स्पीकर्स क्लब के नाम से है यूट्यूब का चैनल, पूरा भी लिख सकते हो, लेकिन जर्मन स्पीकर्स क्लब के नाम से इजीली आपको मिल जाएगा। ये अपनी ऐप है, और आप अगर हमारे व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं जिनमें जर्मन में चैटिंग होती है उससे जुड़ना चाहो तो मेरे को इस नंबर पे कर सकते हो 7597559400। कल की क्लास के बाद तो आप इसको जर्मन में बोल पाओगे। यस, सो ऐसे सिस्टमेटिक। मेरे को लगा कि समर कैंप होते रहते हैं तो अपने भी एक समर कैंप ऐसे लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं हम लोग, तो कुछ लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें पता चलेंगी, और कुछ लोग हो सकता है कि उनको पता चले कि हाँ जर्मन सीखने का उनका मन बने, तो हो सकता है बाद में कांटेक्ट भी करें वो। तो इसलिए मैंने आज का ये सेशन रखा था। लगातार हम लोग मिल सकते हैं, बाकी यूट्यूब पे भी सिस्टमेटिकली कई वीडियो आपको मिल जाएंगे मेरे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, Dankeschön, das ist alles für heute. Danke. हेलो राजीव, मंदी शुक्ला, राजीव।